ख़वातीन, ज़बान की हिफाजत, इस ताल्लुक़ से कुछ बातें बताकर अपनी बात ख़त्म करूँगा। अल्लाह ताला ने बेशुमार जो नेमतें हमको दी हैं, उन नेमतों में बड़ी ही अहम और बहुत बड़ी नेमत ज़बान है, जिससे इंसान बोलता है, अपना माफ़ी ज़मीर अदा करता है। जानवरों और इसी तरह इंसानों में फ़र्क यही है कि इंसान को हैवाने नातिक कहा गया, बोलने वाला। बोलने की क़ुव्वत अल्लाह ने इसी ज़बान में रखी है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरे बलद में फरमाया, अलम नजअल लहू ऐनैन लिसानन व शफ़तैन, क्या हमने इंसान को दो आँखें नहीं दी, ज़बान हमने दी, होंठ हमने दी। अल्लाह ने अपनी नेमतों का तस्करा किया। जहाँ पर ये बहुत बड़ी नेमत है, वहीं पर अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह के नबी ने संभल कर अच्छे अंदाज में इसको इस्तेमाल करने का हुक्म दिया। शरीयत ने ज़बान के मामले में कई पाबंदियाँ आयद की, और एक मुसलमान के लिए लाजिम है कि उन पाबंदियों को सामने रखते हुए अपनी ज़बान की जो है इस्तेमाल वो करे। नबी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं, ए ईमान वालो, डरो अल्लाह से और दुरुस्त बात कहो, सच्ची बात कहो, सही बात कहो। तुम्हारे अमाल को अल्लाह दुरुस्त करेगा, तुम्हारे गुनाहों को अल्लाह बख्श देगा, माफ़ कर देगा। तो इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने दो बातों का हुक्म दिया है, और उन दो बातों का फ़ायदा भी अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र फरमाया है। पहली बात अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाई, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, जो कि सारी चीज़ों की असल जड़ है। अल्लाह से डर कर ज़िंदगी गुजारो, अल्लाह का खौफ अपने दिलों में पैदा करो। पहले ये हुक्म अल्लाह ने ये दिया। दूसरी बात अल्लाह ने ये फरमाई, अपनी ज़बान का सही इस्तेमाल करो, क़ूलू क़ौलन सदीदा, दुरुस्त बात कहो, अच्छी बात कहो, भली बात कहो, सच बात कहो। इसका हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने दिया। दो फ़ायदे अल्लाह तबारक व तआला ने बताए। अल्लाह ने कहा, युस्लिह लकुम अअमालकुम, अल्लाह तुम्हारे अमाल को दुरुस्त कर देगा। तो मालूम ये हुआ, ज़बान की दुरुस्तगी, इसका दारो मदार है अमाल की इस्लाह पर। हमारे अमाल उस वक्त दुरुस्त होंगे जबकि हमारी ज़बान सही होगी, ज़बान का सही इस्तेमाल करेंगे। फिर अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को भी बख्श देगा, गुनाहों को भी अल्लाह तबारक व तआला माफ़ कर देगा। इसलिए वो इंसान भला इंसान है, अच्छा इंसान है जिसकी ज़बान अच्छी है। वो इंसान बुरा इंसान है जिसकी ज़बान बुरी। वो इंसान अच्छे अखलाक वाला है, उसके अखलाक बुलंद होते हैं जिसकी ज़बान अच्छी होती है। अल्लाह के नबी की सीरत आप पढ़ जाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत के जो मकासद है, उनमें एक मकसद ये भी है कि आप अच्छे अखलाक को, बेहतरीन अखलाक को लोगों में आम करें। बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मुझे इसलिए अल्लाह ने मबऊस किया है, बेहतरीन अखलाक को लोगों के दरमियान आम करो। अल्लाह के नबी की ज़बान बड़ी उम्दा, बड़ी शाइस्ता ज़बान अल्लाह के नबी की, बड़ी मीठी ज़बान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जब भी अल्लाह के नबी के ज़बान से बोल निकलते, बड़े मीठे बड़े प्यारे बोल निकलते। इसलिए अल्लाह के नबी के अखलाक भी बड़े बेहतरीन अखलाक। गवाही किसने दी? अल्लाह तबारक व तआला ने। अल्लाह ने कहा, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, यकीनन आप अखलाक के बहुत बुलंद मर्तबे पर फाइज हैं। फिर इसी तरह अल्लाह ने कहा, लौ कुन्त फद्दन गलीदल क़ल्ब,
अगर आप तुरुशरू, सख्त मिजाज, सख्त बोलने वाले या इसी तरह सख्ती को अपनाने वाले होते, ये सहाबा जो आप पर अपनी जान निछावर करते हैं, अपनी सब कुछ कुर्बान करते हैं, ये सहाबा आपसे छड़ जाते, ये सहाबा आपसे दूर हो जाते, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने गवाही दी कि अल्लाह के नबी का किरदार, अल्लाह के नबी की अखलाक, अल्लाह के नबी का रहन सहन, अल्लाह के नबी का सलूक सहाबा इकराम के साथ बड़ा उम्दा, बड़ा बेहतरीन था। इसलिए सहाबा इकराम अपनी जान निछावर करने के लिए अल्लाह के नबी के लिए तैयार रहते थे। ज़बान जो अल्लाह तबारक व तआला ने दी है, इसका एक कलिमा इंसान को जहन्नम में ले जा सकता है। इसका एक कलिमा इंसान को हमेशा हमेशा अल्लाह की नाराजगी का बाइस बन सकता है। हर एक कौल, हर एक लफ्ज एक मुसलमान जो ज़बान से निकाल रहा है, सोच समझ कर अपनी ज़बान से अदा करे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अक्सर लोग जो जहन्नम में जाएंगे अपनी ज़बान की हिफाजत ना करने की वजह से। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मय्यज़मनुली, जो कोई ज़बान की हिफाजत की ज़मानत देगा, मैं उसको जन्नत की ज़मानत दूंगा। इतनी बड़ी बात अल्लाह के नबी ने फरमाई। माशरे में आप देखेंगे कई लोग बदकलामी करते हैं, बदज़बानी करते हैं, मामलात कुछ बिगड़ जाते हैं, गाली गलोच पर उतर आना, ऐल फैल बकना, और उसको इंसान ये समझता है कि ये फ़खरिया काम है। फ़खरिया तौर पर लोग इसको पेश भी करते हैं कि मेरी ज़बान ऐसी है, कोई खड़ा नहीं हो सकता सामने, इतनी ख़तरनाक जो है गालियाँ बकता हूँ, बदज़बानी करता हूँ, कोई कलाम नहीं कर सकता। लोग इसको फ़ख्र समझते हैं, जबकि ये चीज़ इंसान को जहन्नम में ले जाने के लिए काफ़ी है, जहन्नम का बाइस बनेगी। और आदमी ये समझता है मेरे सामने कोई खड़ा नहीं होता या मुझसे बात नहीं करता, लोग इसलिए बात नहीं करते। कीचड़ में इंसान पत्थर मारेगा तो कीचड़ उसको चलेगा। बस ज़बान इंसान के साथ अपनी ज़बान कहाँ से गंदी करें, बदकलाम इंसान के साथ अपनी ज़बान को ऐसी तरह अपने अखलाक को क्यों जो है मिलिया मेट करे। इसलिए आदमी वैसे लोगों के मुंह नहीं लगता, सलाम मुतारका करते हुए जो है आगे जो है चला जाता है। ज़बान जो है कितनी अहम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में उसकी वजाहत फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा अस्बह इब्न आदम, जब सुबह होती है, इब्न आदम सुबह करता है, फ़इन्नल अज़ा कुल्लहा, सारे के सारे हमारे अज़ा तो कफ़िरुल लिसान, ज़बान से कहते हैं आजिज़ी और मन्नत समाजत के साथ, इत्तक़िल्लाह फ़ीना, हमारे मामले में अल्लाह से डर, फ़इन्नमा नहनु बिक, हम सब का ताल्लुक़ तुझसे है, फ़इनिस्तक़मती, अगर तू दुरुस्त रही, फ़स्तक़मना, हम भी दुरुस्त रहेंगे। अगर तेरे अंदर बिगाड़ आ जाए, हम सब भी तेरे साथ बिगड़ जाएंगे। तो हदीस से आप अंदाज़ा लगाइए, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, हर रोज़ इंसान जब सुबह करता है, इंसान की दीगर आज़ा ज़बान से आजिज़ी करते हैं, ज़बान से कहते हैं कि अगर तू दुरुस्त रही तो हम भी जो है दुरुस्त रहेंगे, सही सालिम रहेंगे। अगर तेरे अंदर बिगाड़ आ जाए, हम भी बिगड़ जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीज, जो भी ज़बान से अल्फाज निकाल रहे हो, हमारे फरिश्ते उसको लिख रहे हैं, हमारे फरिश्ते उसको नोट कर रहे हैं। ज़बान ये थकती नहीं, सुबह से शाम तक इंसान बकता जाता है या बोलता जाता है, या कई लोगों की आदत होती। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन समत नजा, जिसने खामोशी इख्तियार की उसने नजात पाई। और वाकई में होता यही है, जो बहुत ज़्यादा बोलता है किसी को नाराज़ कर देता है, किसी का किसी का दिल दुखा देता है, किसी को ऐल फैल बक देता है, कुछ ना कुछ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, खामोशी में नजात, बोलने का मौका आए बोले,
वरना आदमी खामोशी इख्तियार करे। मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी, एक मुसलमान का बेहतरीन इस्लाम यही है, ला यानी बेकार चीज़ों को वो छोड़ दे। जहन्नमी लोग जब जहन्नम में जाएंगे, जब सवाल होगा, यही जवाब देंगे कि कुन्ना नखूदु मअल खाइदीन, बकवास किस्म के बातें या मामलात करने वालों के साथ हमारी जिंदगियां गुजरती थी, इसलिए आज हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो अल्लाह ने जो फरमाया, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, जो भी अल्फाज ज़बान से निकाल रहे हो, हमारा फरिश्ता तुम्हारे साथ मौजूद है, वो उसको लिखता जा रहा है, वो उसको लिख रहा है। क़यामत के दिन इंसान खुद परेशान होगा, इतने बोल मैंने बोले हैं, इतनी बातें मैंने कही है, सारी चीज़ें जो है यहाँ पर मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल अब्द लयतकल्लमु बिल कलिमा मिन रिदवानिल्लाहि तआला, आदमी कभी कभी ज़बान से इतने उम्दा, इतने बेहतरीन अल्फाज निकालता है जो अल्लाह को राज़ी करने वाले होते हैं। ला युल्की लहा बालन, आदमी ये समझता है कि कोई उतनी अहम बात नहीं है, ज़बान से निकालता तो है ऐसी बातें जो अल्लाह को राज़ी करने वाली है, मगर उसको उतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देता। लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया, यरफ़अल्लाहु बिहा दर्जात, उसके उस उम्दा बेहतरीन कलिमात की वजह से अल्लाह उसके दर्जात को बुलंद करते हैं। व इन्नल अब्द लयतकल्लमु बिल कलिमा, बस औकात ज़बान से आदमी ऐसे कलिमात निकालता है, मिन सख़तिल्लाह, वो कलिमात अल्लाह को राज़ी करने, नाराज़ करने वाले होते हैं। ला युल्की लहा बालन, ये समझता है कि कोई उतना भारी ऐसी तरह ऐसा कलीमा नहीं, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया वो कलीमा उसको, वो ज़बान से निकले हुए अल्फाज उसको जहन्नम में ले जाने का बाइस बनते हैं, जहन्नम में ले जाने का ज़रिया बनते हैं। एक हदीस में ये अल्फाज हैं, दूसरी हदीस के जो अल्फाज है, इन्न अहदकुम लियतकल्लमु बिल कलिमा, तुम में से बाज़ लोग ऐसे कलिमात अपनी ज़बान से निकालते हैं जो अल्लाह को राज़ी करने वाले होते हैं। बंदा ये समझता है कि उतनी अहम बात नहीं, लेकिन अल्लाह के नज़दीक वो बड़ी अहम बात होती है। अल्लाह उस बंदे से राज़ी हो जाता है उस दिन तक जिस दिन अल्लाह से उसकी मुलाकात होगी। और बाज़ लोग अपनी ज़बान से ऐसे कलिमात निकालते हैं जो अल्लाह को नाराज़ करने वाले होते हैं, उसको उतना अहम या ख़तरनाक कलिमा नहीं समझते, मगर अल्लाह उनसे नाराज़ होता है उस दिन तलक जिस दिन तलक वो अल्लाह से मुलाकात करेगा। इसकी क्या तशरीह? इसकी तशरीह उलमाओं ने ये बयान की, जो मुसलमान ज़बान से अच्छे कलिमात निकालता है, अल्लाह की हम्द व सना, अल्लाह की तारीफ़, ज़िक्र व अस्कार, जो भी अच्छी चीज़ें हैं निकालता है, अल्लाह ताला उसकी ज़बान की दुरुस्तगी की वजह से ऐसे आमाल की तौफीक देता है उस बंदे को, वो बंदा नेकियां करता है, आमाल सालिहा करता है, वफ़ात पाता है तो कब्र उसकी जन्नत का एक टुकड़ा बन जाती है, वहीं से उसके लिए जन्नत की नेमतों की जो है शुरुआत होती है। हशर के मैदान में उसको अर्श का साया नसीब होता है, अल्लाह उस बंदे से राज़ी होते हैं। इसके बजाय जो बंदा ज़बान से लान तान, गाली गलोज, ऐसी वैसी चीज़ें जो है निकालता रहता है, अल्लाह ताला उसकी बदज़बानी बदकलामी की वजह से ऐसे आमाल की उसको तौफीक देते हैं कि हमेशा वो गुनाहों में मुलव्वस रहता है, मौत उसको आती है, कब्र उसके लिए जहन्नम का गड्ढा बन जाती है, और साथ ही साथ में हशर के मैदान में भी परेशानी, और अल्लाह से जब मुलाकात होगी उसकी, अल्लाह ताला उससे नाराज़ होंगे। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे सारी चीज़ों का जो दारो मदार बताया गया है, ज़बान से निकलने वाले कलिमात का जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तज़किरा किया। अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी ज़बान को पकड़ कर कहा करते थे, या लिसान कुल खैरन तग़नम, ऐ ज़बान भली बात निकाल अपनी ज़बान से, अच्छी बात निकाल अपनी ज़बान से, यकीनन तुझे बहुत से फ़ायदे अल्लाह की जानिब से मिलेंगे। वस्कुत अन शर्रिन, बुरी बात या इसी तरह गंदी बात या फहश बातें ज़बान से निकालने से रुक जा।
तस्लम तो सही सालिम रहेगी, कबल इसके के नादा शर्मिंदगी उठानी पड़े। उसके बाद अल्लाह के नबी की यह हदीस वो सुनाया करते थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अक्सर खताया इब्न आदम फी लिसानी, आदम की औलाद की अक्सर गलतियां जो है जबान से होती है। तो मालूम ये हुआ कि अक्सर लोग जो जहन्नम में जाएंगे जबान की बुनियाद पर। अब देखते हैं कि वो कौन सी आफतें हैं, वो कौन सी मुसीबतें हैं, वो कौन सी परेशानियां हैं, वो कौन से गुनाह है, वो कौन सी लग़ज़िशें हैं जो ज़बान से सरज़द होती है कि अगर एक मुसलमान ज़बान की हिफाजत नहीं करता तो ये सारे गुनाह उसकी ज़बान से सरज़द होते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है ज़बान से जो सरज़द होती है, ये आजकल हमारे माशरे में जो देखने आती है, ज़बान से शिरकिया अल्फाज निकालना, ज़बान से शिरकिया अल्फाज अदा करना, ये सबब होता है इंसान के जहन्नम में जाने का। आजकल आप कई लोगों को देखेंगे या गौसे आज़म मदद या इसी तरह या अली मदद के नारे जो है लोग लगाते हैं। अल्लाह के नबी मौजूद है, सहाबा में से एक सहाबी ने कहा माशा अल्लाह व शिअत, वो होगा ए अल्लाह के नबी जो अल्लाह चाहे और आप चाहे। अल्लाह के नबी मौजूद है, सहाबी फरमा रहे हैं जो अल्लाह चाहे और जो आप चाहे। अल्लाह के नबी ने सवाल किया, क्या मुझे तुमने अल्लाह के बराबर करार दिया? इस तरह मत कहो, सिर्फ यही कहो माशा अल्लाह कान, वही होगा इस कायनात में जो अल्लाह चाहे। अल्लाह के नबी मौजूद है, अल्लाह के नबी का इतना बड़ा मकाम मर्तबा, इसके बावजूद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को टोक रहे हैं। ये नहीं कह सकते जो अल्लाह चाहे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहे। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये अल्लाह की बराबरी करार देने के बराबर है, सिर्फ यही कहो जो अल्लाह चाहे। कितने बड़े कलिमात अल्फाज ये ज़बान से निकाल रहे हैं, या अली मदद, अली रज़ी अल्लाह अन्हु से मदद मांगी जा रही है, या इसी तरह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि की जो है उनसे जो है मदद जो है मांगी जा रही है। कई लोग जो है, कई लोगों के अंदर ये होता है दिखावा, रियाकारी, फुला काम मेरी वजह से हुआ, फुला काम मैंने किया इसलिए बन गया, फुला काम मैंने दीनी काम अंजाम देते हैं और वहाँ लोगों की वाहवाह लेने के लिए अपने आप को जो है बड़ा बनाकर लोगों के सामने पेश करते हैं। ये जो अना है या अनानियत है इंसान के अंदर, मैं, ये इंसान को जहन्नम में ले जाने के लिए काफ़ी है। एक मुसलमान काम करे, रियाकारी से बिल्कुल बचा रहे। ये जो अल्फाज ज़बान से निकाल रहा है कि मैंने किया है, मेरी वजह से हुआ है, कि बाज़ लोग अपना काम निकालने के लिए दूसरों को चढ़ाते हैं। आप हैं इसलिए हमारा काम बन गया, आपकी वजह से हम ये यहाँ तक पहुँच पाए। ये अल्फाज भी जो निकाल रहा है इंसान जो, ये शिरकिया अल्फाज। यकीनन सबब अल्लाह बनाता है, याद रखिए मुसब्बिबुल असबाब, असबाब पैदा करने वाला अल्लाह है। ये आपकी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ने आपके ज़रिए काम लिया, दूसरे के मुकाबले में अल्लाह ने आपको चुना। ये खुशकिस्मती होनी चाहिए कि अल्लाह ने मुझसे काम लिया है। न एक इंसान के अंदर अनानियत आए कि मैंने फला काम किया, मैंने ये किया, लोगों के सामने जो है रियाकारी इंसान करता फिरे। ये मैं के जो अल्फाज है, इंसान ज़मीन में दफन होने से पहले एक मुसलमान अपने इन अल्फाज को दफन कर दे, वरना ये अल्फाज उसको जहन्नम में ले जाने के लिए काफ़ी है। मुसब्बिबुल असबाब अल्लाह है। हर चीज़ को जो पेश किया जाए या हर चीज़ की निस्बत की जाए वो अल्लाह की जानिब, करने वाला अल्लाह ही है। हमको अल्लाह ने सबब बनाया, ये अल्लाह की जो है कुदरत है, अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह ने दूसरों के मुकाबले में हमको जो है चुन लिया। अल्लाह के नबी से जब कहा गया तो अल्लाह के नबी ने टोक दिया, रोक दिया। तो ऐसे अल्फाज एक मुसलमान ज़बान से ना निकाले जो अल्लाह तबारक व तआला के बारे में शिरकिया कलिमात हो। लेकिन आज कई लोगों की ज़बानों पर ये अल्फाज जो है
चढ़े हुए है, जो इंसान को जहन्नम में ले जाने के लिए काफ़ी है। और इतना बदतरीन गुनाह है शिर्क, कोई अमल अल्लाह के पास काबिल कबूल नहीं होता अगर ये अल्फाज या इसी तरह ये अकीदा एक इंसान के अंदर होता है। फिर इसी तरह अल्लाह ताला के मामले में झूठ घड़ना, अल्लाह के मामले में झूठ बोलना, एक तो शिर्की अल्फाज निकालना, दूसरी चीज जो है अल्लाह पर झूठ गढ़ना। जैसे कि उस दौर में लोगों ने झूठ गढ़ा था ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, नऊज़ बिल्लाह। उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, नऊज़ बिल्लाह। फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, अल-इयाज़ बिल्लाह। मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बीवी। इतनी बड़ी बड़ी झूठी बातें अल्लाह तबारक व तआला के बारे में उन लोगों ने घड़ ली थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वला तक़ूलू लिमा तसिफ़ु अलसिनतिकुमुल कज़िब हादा हलालुन व हादा हराम। अपनी ज़बान पर झूठे अल्फाज ना लाओ, झूठी बातें ना लाओ अल्लाह के मामले में कि ये हलाल है ये हराम है। लितफ्तरू अलल्लाहिल कज़िब, ताकि अल्लाह पर तुम लोग झूठ बांध सको। इन्नल्लज़ीना यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब, यकीनन जो लोग अल्लाह पर झूठ बांधते हैं, ला युफ्लिहून, अल्लाह ने कहा वो फलाह नहीं पाएंगे, कामयाब वो लोग नहीं होंगे। मताउन कलील, हो सकता है झूठ बोलकर यहाँ पर कुछ फ़ायदा हासिल करें। वलहुम अज़ाबुन अलीम, अल्लाह ने कहा उनके लिए दर्दनाक अजाब। फिर इसी तरह दूसरी आयत में अल्लाह ने फरमाया सूरह आराफ में, कुल, आप कहिए, इन्नमा हर्रम रब्बियल फवाहिश, मेरे रब ने तुम पर हराम करार दिया है फहश चीज़ों को, फहश बातों को, फहश कामों को। मा ज़हर मिन्हा व मा बतन, जो जाहिर हो या जो छुपे हुए हो। वल इस्म, इसी तरह अल्लाह ने गुनाहों को हराम करार दिया है। वल बग़य, सरकशी को अल्लाह ने हराम करार दिया है। बिग़ैरिल हक़ व अन तुशरिकू बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना, और अल्लाह के साथ शिर्क करने को भी अल्लाह ने हराम करार दिया है, जिसकी दलील आज तक अल्लाह ने नाजिल नहीं की। शिर्क हमेशा बेदलील रहा है। शिर्क की कभी दलील, कभी अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया जाए। इस शैतान के बहकावे में आकर लोगों ने शिर्क किया है। फिर आखिरी बात अल्लाह ने फरमाई, व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून, और ये कि अल्लाह के मामले में तुम ऐसी बातें कहो जो तुम नहीं जानते। तो अल्लाह के मामले में झूठ बोलना ये है। एक तो अल्लाह की ज़ात के मामले में इस तरह के, मैंने कहा यहूदी ईसाई इस तरह कहते थे। शरीयत के मामले में कोई झूठी बात कह देना, हलाल को हराम बना देना, हराम को हलाल बना देना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊपर शहद को हराम करार दिया। अल्लाह ने आयतें नाजिल फरमाई, या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, है नबी, अल्लाह जो चीज़ों को आपके लिए हलाल करार दिया है, कैसे आप उसको हराम करार देते हैं? ये आपका इख्तियार नहीं है कि हलाल चीज़ को आप हराम करार दें। अब कुछ दिनों पहले एक सवाल आया, झींगे खाना हराम, कहाँ शरीयत, कहाँ से शरीयत जो है लेकर आए हैं। एक वीडियो आज सुबह में देखा तारिक जमील साहब का, ये बता रहे हैं सूद जो है, सवाल उनसे ये किया गया कि हमारे अखराजात पूरे नहीं होते हैं, क्या सूद की रकम दे सकते हैं? तो उन्होंने कहा सूद लेना हराम है, या इसी तरह सूद अगर है हमारे पास दे सकते हैं, मामलात उसके ज़रिए कर सकते हैं। और इसी तरह कुछ दिनों पहले सलमान अजहरी का भी ये फतवा जो है, जो कि बरेलवी है, ये वायरल हुआ था। हिंदुस्तान में जो है हमारे जो फुक़हा है वो सूद को जायज़ करार देते हैं, सूद को जो है हलाल करार देते हैं, जबकि कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने साफ तौर पर फरमाया, व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह तबारक व तआला ने कारोबार को तुम्हारे लिए हलाल करार दिया है, सूद को अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए हराम करार दिया है। धड़ल्ले से ऐसी बातें ज़बान से कह रहे हैं, सूद जो है उसको मामलात में इस्तेमाल करना जायज़ करार दे रहे हैं। सूद को जो है हिंदुस्तान में फ़ुक़हा ने जो हलाल करार दिया है,
क्या शरीयत ये फुकहा की है? न फुकहा के जो है बाप दादा है उनकी ये शरीयत है। शरीयत नाजिल करदा है अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से। इतना बड़ा गुनाह जिसको अल्लाह ने अल्लाह और अल्लाह के नबी से जंग करार दिया, सूदी मामलात, उसको यहाँ की आवाम के लिए हलाल करार दे रहे हैं, जायज़ करार दे रहे हैं। इतना बड़ा झूठ जो है शरीयत के मामले में जो है कह रहे हैं और आवाम में धड़ल्ले से जो है उन बातों को जो है फैला रहे हैं। तो ये चीज़ जो है अल्लाह के मामले में झूठ गणना है, झूठी बातें जो है कहना। इस तरह की बातें जो है आजकल जो है अवाम में फैलाई जा रही है, जबकि शहद को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अवाम पर नहीं, उम्मत पर नहीं, अपने हक में कहा तो अल्लाह तबारक व तआला ने साफ तौर पर आयत नाजिल फरमाई। फिर इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिराबी के मामले में झूठी बातें कहना, मन घड़त रिवायात, मन घड़त अहादीस या इसी तरह मौजू किस्म की रिवायात बयान करना, ये अल्लाह के नबी पर झूठ बांधना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न कज़िबन अलैया लैसा कज़िबि अला अहदिन, मुझ पर झूठ बांधना, मेरे मामले में झूठ बोलना वैसे नहीं है जैसे आम लोगों के बारे में कहते हो। आम किसी लोगों के बारे में झूठ बांध रहे हैं, यकीनन वो गुनाह है। अल्लाह के नबी के बारे में कि अल्लाह के नबी की जानिब मंसूब करके अगर कोई बात कह रहे हैं, ये मालूम है कि ये झूठी बात है, मन घड़त रिवायत है, ज़ईफ रिवायत है, इसके बावजूद भी बयान कर रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, चाहिए कि वो इंसान अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, जो इंसान मुझ पर जानबूझकर झूठ बांधता है, ये मालूम है कि ये ज़ईफ रिवायत है, सही नहीं है, इसके बावजूद भी जो है मुझ पर झूठ बांधता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, चाहिए कि वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। तारिक जमील साहब से जब लोगों ने सवाल किया, आप मन घड़त रिवायात बातें वगैरह सब बयान करते हैं, उनका जवाब था, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि सही और ज़ईफ क्या है उसको मालूम करूं। और कई बरेलवी हजरात को आप कहते हुए देखेंगे कि माँ बाप अगर ज़ईफ हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, ले जाकर जो है उनको छोड़ दोगे या उनको घर से निकाल देंगे। अब सामने बैठने वाले पूरे जाहिल है, ये समझते हैं क्या दलील मौलाना ने दी है, क्या अच्छे अंदाज में समझाया है। ये जाहिलों को ये मालूम ही नहीं है ज़ईफ किसको कहा जाता है। ये उर्दू का ज़ईफ नहीं है। मुहद्दिसीन इकराम ने अनथक कोशिशें की हैं, रात दिन उन्होंने मेहनत की है सही रिवायात और इसी तरह ज़ईफ रिवायात को अलग करने के लिए। अपनी पूरी जिंदगियां उन्होंने खपा दी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, अगर अंदाज़ा लगाया जाए पूरा हिंदुस्तान आदमी 2 मरतबा घूम लेगा, उतना ज़्यादा उन्होंने घूमा, उतना ज़्यादा गए लोगों के पास से अहादीस लिए, खंगाले, उसको सही ज़ईफ को अलग किया, कुरान और सुन्नत की दलाइल को सामने रखकर अहादीस को अलग अलग किया। और आज जाहिल किस्म के मौलवी बैठकर कह रहे हैं माँ बाप बूढ़े हो तो निकाल देंगे घर से, ये ज़ईफ अलग है, वो अहादीस का मामला अलग है। लेकिन यहाँ पर जो है लोगों को इस अंदाज से बावर करवाया जा रहा है। क्यों बावर करवाया जा रहा है? वजह यह है इनके मसलक की, मजहब की बुनियाद ही पूरी ज़ईफ रिवायात पर है, पूरी मौजू और इसी तरह मनगढ़ंत रिवायात पर है। उन रिवायात को हटा दीजिए, कोई भी जो है उनका मसला बाकी नहीं रहेगा। नाफ के नीचे आप हाथ बांध रहे हैं, ज़ईफ रिवायत। रफ़अल यदैन नहीं करने की जो रिवायत देखेंगे ज़ईफ रिवायत। नियत ज़बान से कर रहे हैं, कोई रिवायत आपको नहीं मिलेगी। सलाम फेरने के बाद हाथ उठाकर इज्तिमाई दुआ कर रहे हैं, कोई रिवायत आपको नहीं मिलेगी। इसी तरह जितने भी मसाइल आपको नजर आएंगे ज़ईफ रिवायात पर जो, इसी तरह मौजू रिवायात पर, इसी तरह मनगढ़ंत रिवायात पर जो है सारी बातें रखी गई। इसलिए ज़ईफ का लोगों ने इनकार कर दिया, जबकि शरीयत मुतहरा में हमारे दीन इस्लाम के लिए जितनी कोशिशें मुहद्दिसीन ने की है, किसी और मजहब में जाइए उतनी कोशिशें नहीं की गई।
आज भी अगर आप बैठकर देखेंगे कि फलां हदीस सही है ज़ईफ है, आज भी आप देख पाएंगे। अस्मा और रिजाल के नाम से बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई। आज भी किसी रावी के बारे में अगर मालूम करना है, आसानी के साथ सुकून के साथ आप मालूम कर सकते हैं कि रिवायत को ज़ईफ करार दिया गया तो क्यों, इस रिवायत को सही करार दिया गया तो क्यों करार दिया गया। और दूसरी जानिब आप देखेंगे कई लोग जो है इनकार हदीस का फितना लोगों के अंदर आया है, सही अहादीस को झुटला रहे हैं। ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में बहुत बड़ा झूठ है। अल्लाह ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, हमने जिक्र को नाजिल किया है, हम क़ियामत तलक उसकी हिफाजत करेंगे। ये हो ही नहीं सकता कि अल्लाह कुरान की हिफाजत करे और कुरान की जो तशरीह है अहादीस उसकी हिफाजत अल्लाह ना करे। आपको नमाज पढ़ने का हुक्म अल्लाह ने दिया है, बताइए कुरान मजीद में उसका तरीका कहाँ जिक्र किया गया। ये अहादीस में आपको मिलेगा। रुकू करना है, सामने झुकेगा इंसान, पीछे झुकेगा इंसान, बाजू झुकेगा, कहीं भी आपको मालूम नहीं होगा। सजदा किस तरह करना है, कितने आज़ा पर करना है, ज़कात निकालनी है, कितने कितने मिक़दार में कब कब निकालनी है, हज करना है, रोज़े रखना, ये सारी तफसीलात आपको हदीस में मिलेगी। इसलिए मुनकिरीन हदीस को आप देखेंगे जो हदीस का इनकार करते हैं, एक एक करके इस्लाम की जितनी तालीमात है सब कुछ छोड़ देंगे, वो लोग सब पर अमल करना छोड़ देंगे। दूसरी जानिब इस किस्म के लोग जो है हमारे अंदर पाए जाते हैं। तीसरी जानिब आप देखेंगे हर साल नए नए मसले लाकर जो दीन में बयान करना, नए नए वाक़ियात, नए नए किस्से कहानियाँ लोगों के सामने बयान करना, और इसी को शरीयत लोगों ने बनाकर रख दिया है। आप कुछ दिनों पहले बहुत ज़्यादा वीडियो जो है वायरल हो रहे थे अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से। एक वीडियो कि एक फ़कीर घर के सामने से गुजर रहा है, 5 साल के वो है, फ़कीर ने सलाम किया तो उन्होंने 2 मरतबा जवाब दिया। फ़कीर ने सवाल किया, 1 मरतबा मैंने सवाल किया, 2 मरतबा आपने जवाब दिया। तो उन्होंने कहा अब्दुल कादिर जी रहमतुल्लाह अलैह जो 5 साल के है, मैं मेरी माँ के पेट में था तब आप यहाँ से गुजरे थे तो सलाम किए थे, तब मैं जवाब नहीं दे पाया था, आज वो दोनों सलाम का जवाब दे रहा हूँ। फिर भी हमारे लोग सवाल करते, ऐसे लोगों के पीछे नमाज पढ़ सकते नहीं पढ़ सकते? अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी। जो लोग दीन का बतंगड़ बना रहे हैं, दीन को सत्यानाश कर रहे हैं, दीन का खिलवाड़ कर रहे हैं, शरीयत को पूरी तरह रद्दो बदल कर रहे हैं, ऐसे अकायद, अब अलम के नाम पर आप वीडियोस देखेंगे मूर्तियों की शक्ल दे दी है पूरी तरह। ऐसे लोगों के पीछे नमाज पढ़ने के बारे में आदमी सवाल करे, नमाज कहाँ से होगी? पूरी तरह अकीदा बर्बाद हो चुका है। अल्लाह के मामले में झूठ, अल्लाह की शरीयत के मामले में झूठ, अल्लाह के नबी के मामले में झूठ, हर जानिब देखेंगे आप झूठ ही झूठ जो है नजर आएगा। तो ज़रूरत है इस बात की, और भी कई मामलात हैं इंशाअल्लाह झूठ के मामले में आगे आएंगी बातें कि आपसी मामलात में एक मुसलमान किस तरह मामलात करे, सच्चाई के साथ, सफाई के साथ। आइंदा जुमा इंशाअल्लाह उस ताल्लुक से बातें आएंगी। तो ये अल्लाह के मामले में जो झूठ बांध रहे, अल्लाह के नबी के मामले में जो झूठ बांध रहे हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया ऐसा लोग अपना ठिकाना जहन्नम में बनाए। अल्लाह से दुआ है मसाइल को समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाक़िद दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।